कि आपको बेइज्जती पहले भी पड़ी है। महराज साहब का तो हमें आज पहली बार पता चला कि ऐसा हुआ है, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। दैट मीन्स कि पहले भी कई सालों से आपको बेइज्जती पड़ रही है। आप कह रहे हैं कि आप कई सालों से वहां है, सीनियर डॉक्टर है, दैट मीन्स कई सालों से आपको बेइज्जती के सिवा कुछ मिला नहीं है। ऐसा आप करते क्या जो आपको सिर्फ बेइज्जती मिली है? आप ये महराज की इमेज खराब नहीं कर रहे हैं, पूरे डोडा की इमेज खराब कर रहे हैं। आप महराज साहब को लेके क्रिमिनल कह रहे हैं, उसके वर्ड्स हार्श आपको लगे कि वो आपको घसीट के निकाले। आपके कई सपोर्टर्स हैं, हम पार्टी के इतने सारे लोग हैं जो आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करना चाहते हैं, और महराज साहब की आवाज बंद करके आपने महराज साहब जैसी कहीं आवाजें बुलंद की। आप मेरी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं पार्टी में काफी टाइम से हूँ, पार्टी की सीनियर लीडर हूँ। मैं ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं आती थी, लेकिन आज मुझे अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ी। महराज साहब का मान लेते हैं कि उसको पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है, किसी को नहीं पता। आप कुछ डॉक्टर्स को सब कुछ पता है कि सिस्टम कैसे चलता है आप लोगों का। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए आपका स्ट्राइक पे जाना किसी की जान के लिए कितना डेंजरस, मतलब जानलेवा भी हो सकता था। अस्सलामुअलैकुम, मैं दीबा खान, आम आदमी पार्टी से। सोचा आज एक वीडियो बनाऊं, आपसे कुछ बातें शेयर करूं जो जीएमसी डोडा को लेके कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर बात करने का मन किया। सबसे पहले तो मैं कंडेम करती हूँ जो महराज साहब पे एफआईआर लॉन्च किया गया है, जो कि आइडली नहीं होना चाहिए था। और हुआ किस चीज पे कि वो लोगों की आवाज बने, और उस आवाज को दबाने के लिए एफआईआर लॉन्च हुआ। तो मैं डायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आती हूँ जो उन डॉक्टर्स ने दी है जिन्होंने महराज साहब पे एफआईआर लॉन्च किया। उनके अकॉर्डिंगली महराज साहब बहुत हार्श हुए, उन्होंने बहुत हार्श लैंग्वेज यूज की, वो भी सोशल मीडिया में, जिससे उनको लगा कि उनकी बहुत बेइज्जती हुई, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था। उनको नहीं करना चाहिए था, चलो मान लिया, नहीं करना चाहिए था, सही नहीं है ऐसी लैंग्वेज यूज करना। आप मुझे ये बताएं, अगर महराज साहब जो कि एक एमएलए हैं, वो भी एक चेयर पे बैठे हैं जिस चेयर की एक रिस्पेक्ट है, जैसे आप डॉक्टर्स हैं, आपको लगता है कि आपकी उस लैंग्वेज से बहुत डिसरिस्पेक्ट हुई, लेकिन आपने भी नॉन वर्बली उनकी बात ना सुन के, उन्होंने अगर आपको प्रॉपरली ड्यूटी करने को कहा था पहले भी कई बार, उसको डिनाई करके डिसरिस्पेक्ट किया है। वो भी डिसरिस्पेक्ट है। आप उन्हें वर्बली किया, आपने नॉन वर्बली किया। आपको कहीं ना कहीं शायद पता था महराज साहब एक बार कहेंगे हम नहीं मानेंगे, दूसरी बार कहेंगे नहीं मानेंगे, तीसरी बार कहेंगे तो हम इस पे ये हिटअप हो जाएगा, हम इस पे एफआईआर लॉन्च करेंगे। कहीं ना कहीं शायद ये प्री प्लान था। आप लोगों का शायद यही मकसद है कि इसको जेल में भेजे, क्योंकि यही एक वोकल है जो लोगों के मुद्दों पे बात करता है, और आप चाहते हैं बाहर ना रहे। शायद कुछ लोगों का आपके बगैर भी, जो कुछ लोग बाहर, आपके पैटर्निटी के बाहर के लोग हैं, शायद आपकी कुछ प्लानिंग है, इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं। नहीं तो वो आपको कई बार वार्न कर चुके हैं, डिसरिस्पेक्ट आप किए हैं पहले, और अभी एफआईआर लॉन्च उन पे हुआ है। वेरी अनफॉर्चुनेट। अब मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंगली जाती हूँ, जहां पे बायोमेट्रिक से मैं स्टार्ट करती हूँ। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की हम बात करते हैं। आपको महराज साहब ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने को भी कहा, कई बार कहा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार कहा, और आपने नहीं लगाई, जो कि हर एक डिपार्टमेंट में अभी लगी ही लगी है, ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में। और वो लगना, उस बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लगाने का इंटेंशन यही है कि लोग अपने प्रॉपर टाइम पे ड्यूटी दे, जो उनका फिक्स्ड या अलॉटेड टाइम है उस पे वो अपने टाइम पे आए और अपने टाइम पे जाए, उससे पहले ना निकले, ताकि लोगों को सहूलियत हो। आपने वो भी नहीं लगाई। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये रीजन रहा है कि आप अपनी ड्यूटी से चूकते हैं। नहीं तो प्रॉब्लम क्या थी वो चीज लगाने में, अगर आप टाइम पे ड्यूटी देते हैं। अब ये बात महराज साहब की नहीं है, ये वहां के लोग जो आप लोगों के हॉस्पिटल को, आपके मेडिकल कॉलेज में विजिट करते हैं, वो पेशेंट्स, वो अटेंडेंट्स, वो महराज साहब को अप्रोच करते हैं, क्योंकि महराज साहब रीचेबल है, वो सबकी बात सुनते हैं, वो आम लोगों की बात सुनते हैं। उनका ये कहना था कि जीएमसी डोडा में सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, और वो जूनियर डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं, वो अवेलेबल नहीं रहते हैं। ओके, ये उनका कहना है। अब जूनियर डॉक्टर्स बेचारे फंस जाते हैं, उन्हें तो देना ही देना है ड्यूटी, उन्हें तो आपकी सुननी है। वो सीखे क्या जब सीनियर डॉक्टर्स वहां पे नहीं है? वो तो आप लोगों से ही सीखेंगे ना। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम पहले यही है। हमने उनको ऐसे ही अल्लाह के नाम पे छोड़ दिया, उनको सिखाना भी है नहीं, उनको खुद सब कुछ करना है, और सीनियर डॉक्टर उनके साथ अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर वो आपको कहते हैं कि सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल क्यों नहीं है आम लोगों के लिए, पेशेंट्स के लिए, जो गरीब तबका इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को विजिट करता है,
जहां पे कंपैरेटिवली प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छी मशीनरी होती है, अच्छा ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट किया जाता है, वहां पे सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, इस पे बात की तो वो क्राइम है क्या? वो क्राइम है? नहीं है। फिर आप देखिए, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा है नहीं, मतलब फैकल्टी बहुत कम है, उतने डॉक्टर्स है नहीं, शायद 50% जो होना चाहिए था उससे भी कम है। एक तो हो गई ये प्रॉब्लम, ये तो आपकी डिपार्टमेंट जो संभालते हैं उनको देखना चाहिए, उसमें तो मेरा साहब का कोई ये है नहीं हाथ। वो तो पहले भी कई बार बोला है कि फैकल्टी कम है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में चाहे आपके डिपार्टमेंट में है, वो तो उसके सर आएगा, वो तो उस पर भी लोग वोकल रहा है कि फैकल्टी प्रॉपर रखो हर एक डिपार्टमेंट में, वहां पे भी उसने बात की। अब अगर वो आपकी ड्यूटी पे बात कर रहा है तो कौन सी गलत बात कर रहा है कि आप प्रॉपरली दें। उसके बाद फैकल्टी की आपने बात की कि फैकल्टी कम है, उस पे ही आप लोग अलॉटेड टाइम पे, जब एक तो फैकल्टी कम, दूसरा आप भी वहां पे अवेलेबल नहीं, जो फैकल्टी है वहां पे, जिनकी वहां पे ड्यूटी है, फिर वो भी टाइम पे नहीं होते हैं, जो उनका अलॉटेड टाइम है वो भी वहां पे नहीं होते हैं। अब वहां के लोगों का कहना है, जो लोग आपको विजिट करते हैं उनका कहना कि हाँ, अब अगर ये आते भी हैं ऑन कॉल तो उस टाइम पे भी ये क्या करते हैं, अपनी नर्सिंग होम की एडवर्टीजमेंट करते हैं, हमें बोलते हैं कि आप वहां जाओ, वहां पे टेस्ट कराओ, वहां पे ट्रीटमेंट कराओ, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप बाहर की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, पहले फैकल्टी कम, उसके बाद जो फैकल्टी है वो वहां पे अवेलेबल ना रहे, और जिस टाइम पे वो अवेलेबल रहे भी ऑन कॉल आए, उस टाइम पे वो बाहर किसी नर्सिंग होम की एडवर्टीजमेंट करें या अपने प्राइवेट क्लिनिक की, वहां पे पेशेंट्स को भेजे। तो आप देखो ना, जीएमसी लोडा किन चीजों से सफर कर रहा है। इस पे मेरा साहब बात करें तो ये गलत है, बिल्कुल नहीं है। आम लोगों को सोचना है, ये लॉजिकल बात है। और मेरा साहब बार बार वार्न किए हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, उसके बाद वो हार्श हो गए हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, फिर आप लोग खुद एप्रन पे आ जाते हैं कि एप्रन जो है हमारा प्रिस्क्राइब ड्रेस नहीं है, पर लोग तो पहनते ना, हमें तो, हम आम लोगों को तो यही पता है एप्रन, डॉक्टर एप्रन पहनता है, आम लोगों को यही पता है। उन्हें आपकी बुक्स नहीं पढ़ी है, उनको ये नहीं पता कहाँ पे बैन हुआ है। आप लोग कहते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज में बैन हुआ है, तो अगर आप कह रहे हैं बैन हुआ है, आप वहां पे कहते हैं कि ये इन्फेक्शन का कैरियर हो सकता है, इससे बहुत सारी डिजीज, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारे कपड़े खराब ना हो, लेकिन इससे बाकी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का कैरियर है, मान लिया वो भी इन्फेक्शन का कैरियर है, इसलिए आप नहीं लगाते हैं, और ये बहुत सारी जगह पे बैन हुआ है। फिर आप खुद कहते हैं कि आप देखिए हमारा पैरामेडिक स्टाफ तो एप्रन में अवेलेबल होता है, फिर अगर उससे इतनी प्रॉब्लम्स होती है, वो अगर इन्फेक्शन का सबब बन सकता है, तो वो पैरामेडिक स्टाफ क्यों लगाता है? वो तो हमेशा आपके साथ होते हैं ना, आप सर्जरी में हो, आप यहाँ हो वहां हो, पैरामेडिक स्टाफ हमेशा आपके साथ अवेलेबल होता है, उनसे भी तो इन्फेक्शन हो सकता है ना। और वहां पे ही आप कहते हैं कि पैरामेडिक स्टाफ एप्रन लगाता है, तो फिर पैरामेडिक स्टाफ और डॉक्टर में क्या डिफरेंस होगा? दैट मीन्स आपका ईगो यहाँ पे हर्ट हो रहा है कि वो पैरामेडिक स्टाफ है, हम जी डॉक्टर्स हैं, तो हम तो डिफरेंट लगने चाहिए। तो ना एप्रन ना लगाने का रीजन है कि आपको पैरामेडिक स्टाफ से डिफरेंट रहना है, नहीं तो अगर वैसी कोई प्रॉब्लम होती तो आप उनको भी बैन कर लेते। लॉजिकल चीज है, रियलिटी है। तो इस पे भी आपने बनाया कि महराज आपको पता नहीं है कुछ। मुझे लगता है आपको कुछ पता नहीं है। यहाँ से आप खुद कहते हैं बैन है, इन्फेक्शन का सबब हो सकता है, वहां से अपने पैरामेडिक स्टाफ को पहना रहे हैं। उसके बाद आप देखिए, आपके जो डिपार्टमेंट के हेड्स हैं या आपकी सेंटर से कोई भी आपको देखने के लिए आते हैं, या कोई इंस्पेक्शन होता है, जो भी होता है, तब आप ही लोग इस चीज को फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं, आप अपने एप्रन को फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं। क्यों? तब वो कैसे अचानक से इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है जो नॉर्मल डेज पे नहीं होता है? ये एक एप्रन ही है जो आप लोगों को डिफरेंट बनाता है एक पेशेंट और अटेंडेंट से, एक डॉक्टर को या वहां का जो स्टाफ है, ताकि वो लोग इजिली आपको अप्रोच कर पाए, वो दूर से देख पाए, हाँ वो डॉक्टर है, हमें इसके पास जाना है। वो क्या चलता फिरा बने, हर एक को पूछता रहे डॉक्टर कौन, पेशेंट कौन? आपकी आई कार्ड अगर आप कभी कभी लगाते भी होंगे, यूजुअली सुना है कि आप वो भी नहीं लगाते हैं, तो अब जो अनपढ़ बंदा है वो कहाँ से आपकी आई कार्ड पड़ेगा कि आप कौन है? उसको तब भी आपके पास नजदीक, दूर से देखे तो नजदीक जाके कि आई कार्ड पढ़ना है। ये एप्रन ही है जो दूर से दिखता है। इस बात को भी छोड़ देते हैं, हम इसको भी इशू नहीं बनाते हैं। आपको बेटर पता होगा, आप लोग हमसे ज्यादा जानने वाले, मेरा साहब से ज्यादा जानने वाले होंगे, इस चीज को भी छोड़ देते हैं। आप ये देखिए। और दूसरी चीज, बीच में एक और बात बोलती हूँ कि आप लोगों ने इतना हेट्रेड फैलाया है। आप ये कह रहे हैं सब डॉक्टर, अपनी फेटर्निटी को आप ये कह रहे हैं कि सब डॉक्टर्स के खिलाफ है, जो कि इसने जनरलाइज कमेंट कहीं पे किया नहीं। कुछ इक्का दुक्का डॉक्टर्स हैं जिनकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम हो रही है, और वो भी जो सीनियर है।
उन पे वो वोकल हुए और आपने ऐसा बनाया कि इसने जनरलाइज सब डॉक्टर्स पे कमेंट किया। हम सब डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम भी इन डॉक्टर से कई बार हेल्प लेते हैं। हमें कभी ऐसे वक्त पे कॉल्स आते हैं पेशेंट्स के जो बहुत और टाइम होता है, हम इनको कॉल करते हैं, ये अवेलेबल रहते हैं, ये हमारे काम करते हैं। और अगर ये खुद अवेलेबल ना हो, उनके कोई फ्रेंड या कोलीग हो, उनसे हमें कनेक्ट कराते हैं और हमारे काम कराते हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं और सैल्यूट करते हैं इन डॉक्टर्स को। बट ये कुछ मुट्ठी भर जो डॉक्टर्स हैं या जो भी हैं, ये अपनी फैटर्निटी का नाम खराब कर रहे हैं और सर किसी और के डाल रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। आप सब डॉक्टर्स जो अच्छे डॉक्टर्स इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों को भी इस चीज के खिलाफ खड़ा रहना चाहिए कि ये मुट्ठी भर लोग पूरी फैटर्निटी का नाम खराब करते हैं। राइट। उसके बाद आप देखिए, आप मेहराज साहब को लेके क्रिमिनल कह रहे हैं, उसके वर्ड्स हार्श आपको लगे कि वो आपको घसीट के निकाले, नहीं बोलना चाहिए। मैं भी ये वर्ड्स कह रही हूं, चलो नहीं, ये चीजें ऐसी हार्श लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, बट वो लैंग्वेज हार्श नहीं है जहां पे आप उसको क्रिमिनल कहते हैं। कि आपको पता है क्रिमिनल होता क्या है? क्रिमिनल वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है। आप पब्लिक में उसकी इमेज टार्निश कर रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। महराज साहब के कई सपोर्टर्स हैं, हम पार्टी के इतने सारे लोग हैं जो आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करना चाहते हैं और हमें वो रोक रहे हैं। वो नहीं करना चाहते क्योंकि उनको मसले उलझाने नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ लोगों की आवाज बनना चाहते हैं। हम इन मसलों को नहीं बढ़ाना चाहते। ये आप लोगों के काम है बस एफआईआर लगाते रहे। बहुत इजी हो गया एफआईआर लगाना बिना देखे। मुझे नहीं पता किन लोगों का आपको सपोर्ट है कि आप पे बात नहीं हो रही है, जिनकी गलती है। उसके बाद सबसे बड़ा एफआईआर आप लोगों पे लगना चाहिए, एसेंशियली लगना चाहिए। और सब लोगों को सोचना चाहिए, जो भी ये लोग देख रहे हैं, जो महराज के अगेंस्ट भी कोई प्रोटेस्ट भी कर रहा होगा, कोई कुछ और कह रहा होगा, उनको ये बात देखनी चाहिए कि ये कैसे रीजन के बेसिस पे एनिमिटी फैला रहे हैं। आप लोग ये कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यहाँ पे ये जो नॉन लोकल डॉक्टर्स हैं उनको थ्रेटन किया गया, उनको डर लग रहा है। वो ये कह रहे हैं हमें पता नहीं कि हमारे सामने कौन बैठा होगा और हमारे साथ क्या करेगा। आप ये महराज की इमेज खराब नहीं कर रहे हैं, पूरे डोडा की इमेज खराब कर रहे हैं। इस पे एफआईआर क्यों नहीं लग रहा है? हम आप पे लगा सकते हैं, कई लोग आप पे लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं लगा रहे हैं। एक तो आपको ऑलरेडी पता है जेएनके किन प्रॉब्लम से अभी गुजर रहा है। हमारी इमेज ऑलरेडी ऐसी बनाई गई है जेएनके की कि लोग हम पे भरोसा नहीं करते हैं। अब आप उस पे रीजन के बेसिस पे एनिमिटी फैला रहे हैं। क्या आप पे एफआईआर लॉन्च नहीं होना चाहिए? और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए, आपकी दूसरी बात कि आपके रिश्तेदार आपको कॉल करके कह रहे हैं आपको मिल क्या रहा है वहां पे बेइज्जती के सिवा? आप डोडा मेडिकल कॉलेज में क्यों बैठे हैं? क्यों वहां ड्यूटी दे रहे हैं? आपको मिल ही क्या रहा है वहां पे? दैट मीन्स कि आपको बेइज्जती पहले भी पड़ी है। महराज साहब का तो हमें आज पहली बार पता चला कि ऐसा हुआ है, पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं है। दैट मीन्स कि पहले भी कई सालों से आपको बेइज्जती पड़ रही है। आप कह रहे हैं कि आप कई सालों से वहां है, सीनियर डॉक्टर है। दैट मीन्स कई सालों से आपको बेइज्जती के सिवा कुछ मिला नहीं है। ऐसा आप करते क्या जो आपको सिर्फ बेइज्जती मिली है? वो चीजें तो देखनी पड़ेंगी ना। खामा को तो फिर महराज साहब इतने हार्श हुए नहीं है। दैट मीन्स कई सालों से ये मसला चल रहा है, जो कि मैंने भी रिसेंटली देखा। अभी एक वीडियो चल रहा था जो 2024 का रिसेंट वीडियो ही है, वो भी हम 2025 को ज्यादा पुराना नहीं मानेंगे। 2024 5 दिसंबर का मोस्ट प्रोबेबली है। उसमें भी एक आदमी अपनी प्रिस्क्रिप्शंस लेके बेचारा प्रोटेस्ट कर रहा है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो फिर महराज साहब कहाँ गलत है? अब आप बोल रहे हैं कि आप खामखा वहां पे बैठे हैं, आपके रिश्तेदार बोल रहे हैं कि मिल क्या रहा है? आपको सैलरी नहीं मिल रही है क्या? वहां पे सिर्फ बेइज्जती मिल रही है, आप बेइज्जती ले रहे हैं, सिर्फ सैलरी नहीं ले रहे हैं। आपने ये प्रोफेशन अपने चॉइस से चूज किया होगा, आपकी खुद की मर्जी, आपकी विल रही होगी, तब जाके आपने ये डिग्री को लेके पढ़ा होगा, ये एग्जाम्स क्वालिफाई किए होंगे, वहां पहुंचे होंगे। फिर पोस्टिंग किसकी कहाँ है वो आपके जो सीनियर्स है, अथॉरिटी है, उनको पता। उस पे तो महराज या किसी और पे नहीं आएगा ना कि आप वहां पे क्यों बैठे हैं। बट आप सैलरी ले रहे हैं, आपने इस प्रोफेशन को चूज किया तब जाके वहां है। उस पे भी आप एहसान करें कि हम यहाँ पे क्यों बैठे, हमें मिल क्या रहा है। तो आप लोगों ने बहुत माहौल खराब किया हुआ है। आप लोग जो लोगों, बाकी लोगों को भी उकसा रहे हैं, इससे बहुत माहौल खराब हो रहा है। अब सबको ये देखना चाहिए, लॉजिकली देखना चाहिए कि गलत कौन, सही कौन। इस चीज पे एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर अभी एक्शन नहीं लिया आम लोग पिसेंगे।
वो किसी भी डॉक्टर, इस टाइप के डॉक्टर अगर किसी हॉस्पिटल में और भी अवेलेबल होंगे, अगर वो अच्छे से अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे, वो तो डरेंगे उनको बोलने से, वो तो किसी और को बोलने से डरेंगे, अपने कंसर्न्ड जो उनके डिपार्टमेंट की कोई भी अथॉरिटी हो या उनकी एमएलए किसी और डिस्ट्रिक्ट से हो, वो तो उनसे बोलने से डरेंगे कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी में नेग्लिजेंस करें, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, कोई कुछ करेगा नहीं और बात खत्म। और आप देखिए, मेहरा साहब का मान लेते हैं कि उसको पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है, किसी को नहीं पता, आप कुछ डॉक्टर्स को सब कुछ पता है कि सिस्टम कैसे चलता है आप लोगों का। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए आपका स्ट्राइक पे जाना किसी की जान के लिए कितना डेंजरस, मतलब जानलेवा भी हो सकता था। जिस टाइम आप बाहर प्रोटेस्ट करते, स्ट्राइक पे थे, मेहरा साहब की वजह से, जो लोगों के लिए रो रहा है, जो लोगों के लिए इतना सफर कर रहा है, उसकी वजह से आपने कितने लोगों को उस दिन सफर कराया, कितने लोग, या तो आपको पता नहीं है कि हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में कितने लोग विजिट करते हैं, इसलिए आप इतने लीनियंट रहे, आप गए स्ट्राइक पे, आपने किया प्रोटेस्ट, वहां पे जो आए सो आए। अभी भी आप कह रहे हैं हम ओपीडी नहीं चलाएंगे, तो आप जो आम लोग हैं उनको सफर करा रहे हैं, किस लिए? क्योंकि आपको मेहरा साहब से प्रॉब्लम है। वो आम लोग क्या करें, ये तो उसकी आवाज बना था, आवाज नहीं बनता तो तब भी इसको पकड़ते, बना तो आप पकड़ रहे हैं, जाए तो जाएगा। और मेहरा साहब की आवाज बंद करके आपने मेहरा साहब जैसी कहीं आवाजें बुलंद की। आप मेरी एग्जांपल ले सकते हैं, मैं पार्टी में काफी टाइम से हूँ, पार्टी की सीनियर लीडर हूँ, मैं ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं आती थी, लेकिन आज मुझे अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ी, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आप आवाज जो दबा रहे हैं ना एक आवाज, उसके बदले कहीं हजारों आवाजें और आनी चाहिए, जो ऐसे सिस्टम को ठीक करे जिन्होंने हम जैसे लोगों की आवाज दबा के रखी है। या तो आपको कोई और भी सपोर्ट है बाहर से, उस चीज पे भी हमें इंक्वायर करना है कि अभी इन चीजों पे क्यों नहीं कोई इंक्वायरी हुई है, इन पे क्यों नहीं कोई एक्शन लिया। उल्टा जो कल्प्रिट है वो ऐसा प्रिटेंड करें कि वो विक्टिम है, और जो लोग विक्टिम है उनका तो पता ही उनको कैसे कल्प्रिट बनाया हुआ है। आप बात लीजिए, आपकी जो कोलीग है, क्या है, आपकी सीनियर है या जो भी है, उनको लेके देखिए, फेक डिग्रीज है, सामने है सोशल मीडिया पे, उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। डर लग रहा है हमें इस सिस्टम से। अब सब कुछ ये सिस्टम हम ठीक नहीं कर, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं कि हम इस सिस्टम को ठीक करें। डर लग रहा है हमें, एमएलए की अगर आवाज दबाई जाए, आम लोग क्या करेंगे, ये सोचने की बात है। इसलिए इस पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। हम लोग आम आदमी पार्टी के जो जितने भी लोग हैं ना, हमारे इंटेंशन क्लियर है, हम यहाँ पे लोगों के लिए आए हैं। हम लोगों पे भी एफआईआर लॉन्च किया जाए, कोई डर नहीं है। हमें जेलों के अंदर भरा जाए, हमें उस चीज का भी कोई डर नहीं है। हमें हमारे इंटेंशन क्लियर है, हमें पता है, हमारा एक क्लियर कट है कि हमें लोगों के लिए काम करना है, सिस्टम को ठीक करना है जो कहीं बरसों से ठीक नहीं हुआ है। इस पे आप कितने भी एफआईआर लॉन्च करो, हम सब पे एफआईआर लॉन्च करो, हमें हमारी लोगों के लिए जान भी जाए, हमें उस चीज की भी परवाह नहीं है। इसीलिए अब इट्स हाई टाइम कि ऐसे सिस्टम को अभी हम वो इनिशिएट करें कि सुधारे, ताकि कल को ये नासूर ना बने। मैं उम्मीद करती हूँ जिन लोगों के लिए ये वीडियो है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, और वो इस बात को लेके सोचे कि वो क्या कर रहे हैं हम लोगों के साथ, आम लोगों के साथ वो क्या कर रहे हैं।